सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 3 आ चुका है। आई होप आपने उसे देख लिया होगा। अब तक जो हमें 2 एपिसोड दिखाए गए थे वो सिर्फ एक स्टार्टिंग थी, एक इंट्रो की तरह था। एंड असली जो पावर है वो इस एपिसोड के अंदर हमें दिखाई गई है। हमारे हीरो को एक स्पेशल पावर मिल चुकी है एंड कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आपने एपिसोड देखते समय भी मिस कर दी होंगी, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले एक 1-to-1 बात मैं बता देता हूँ कि भाई मैंने स्टार्ट करा था ये एनिमे का चैनल इसे ऐसे ही, मतलब मेरे को थोड़ा एनिमे पसंद था इसलिए, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि इस पर थोड़ा मैं अच्छे से काम करूँ क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर इस वीडियो के अंदर आप 10 लाइक्स कंप्लीट करा देते हो तो मैं इस सोलो लेवलिंग की पूरी मानवा को कवर करूंगा। हालांकि मैंने पढ़ी नहीं है लेकिन मैं पढ़ के कवर करूंगा आपके लिए। सो लाइक एम है 10, सो प्लीज लाइक एम को पूरा करा देना। लास्ट एपिसोड जहां पर खत्म हुआ था वहीं से हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। हमारा हीरो मरने वाला होता है, उसके बाद अचानक से वो बेड के ऊपर उठता है एंड वो देखता है कि उसका हाथ हील हो चुका है एंड उसका पैर भी वापस आ चुका है जो कि डंजन के अंदर कट गया था। एंड उसको लगता है शायद से वो कोई सपना देख रहा था, लेकिन जब भी 2 बंदे आते हैं उसको बताते हैं कि तुम पिछले 3 दिन से सो रहे हो। उन्हें वो मिला था वहां पर डंजन के अंदर, लेकिन वहां पर कोई मूर्ति वगैरह कुछ भी नहीं था। उस डंजन के अंदर जितने भी लोग गए थे उनमें से सिर्फ 6 वहां पर जिंदा बच पाए थे, जिनमें से एक हमारा हीरो भी है। एंड वही तो लोग हमें ये भी बताते हैं कि पिछली रेड के अंदर जो इंस्ट्रक्टर था वो शायद से अब कंटिन्यू नहीं करेगा क्योंकि उस रेड के अंदर उसका हाथ कट चुका है एंड बिना हाथ के वो शायद से हंटर की जॉब अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो वो शायद से रिटायर हो जाए। उसके बाद से वो 2 लोगों को कहते हैं कि शायद से तुम्हारा कोई सेकंड अवेकनिंग हुई है क्योंकि उसके बाद ही तुम इतने पावरफुल बन सकते हो, क्योंकि वो जो डंजन था जिस हिसाब से बताया गया है वो S लेवल या फिर A लेवल का था। एंड हमारा हीरो खुश होता है कि उसको भी ऐसा लगता है कि शायद से उसकी सेकंड अवेकनिंग हो गई हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि वो लेके आए थे एक माना मीटर हमारे हीरो की पावर चेक करने के लिए। वहां पर हम हीरो की पावर चेक करते हैं, वो मिलती है 10। एंड जो E लेवल का जो बेसिक होता है ना, सबसे नीचे वाला हंटर, उसकी भी पावर एटलीस्ट 70 तो होनी चाहिए। मतलब हमारा जो हीरो है वो एक नॉर्मल इंसान जितनी पावर ही पोजेस करता है सिर्फ। फिर वो 2 लोग वहां से चले जाते हैं। उसके बाद हमारा हीरो सोचता है कि उन्होंने इस स्क्रीन के बारे में मुझसे क्यों नहीं पूछा। ये वही स्क्रीन है जो हमें एपिसोड नंबर 2 के एंडिंग में दिखाई गई थी, जिसमें उससे बोला गया था कि क्या तुम प्लेयर बनना चाहते हो, उसने यस चूज करा था। उस स्क्रीन के ऊपर कुछ टास्क वगैरह लिखे होते हैं जो कि उसे करने होते हैं, पर वो सोचता है यार मैं तो पेशेंट हूं, मैं कैसे कर सकता हूँ। इसी बीच में उसकी बहन भी एक बार उससे मिलने आई थी एंड वो देखती है कि तुम तो ठीक हो, मैं जा रही हूँ, वो चली जाती। हमारी जो मेन स्टोरी है वो एक गेम की तरह है। जिस तरीके से आप गेम के अंदर टास्क को कंप्लीट करते हो एंड उसके बाद आपको रिवॉर्ड मिलता है, उस रिवॉर्ड से आप अपने कैरेक्टर को अपडेट कर सकते हो, सेम इसी तरीके से हमारे एनिमे के अंदर भी है। हमारा हीरो को कुछ टास्क मिलेंगे, वो उसको कंप्लीट करता है तो उसको 3 रिवॉर्ड मिलेंगे। 3 रिवॉर्ड के बारे में अभी बताता हूँ एंड उन 3 रिवॉर्ड से वो अपने आप को अपग्रेड कर सकता है। ये 3 रिवॉर्ड क्या है ये जानने से पहले आप ये जानो कि टास्क क्या होते हैं। टास्क होता है बिल्कुल नॉर्मल जो कि ह्यूमनली पॉसिबल है, जैसे कि 10 किलोमीटर दौड़ना, पुशअप करो, पुलअप करो, क्रंचेस करो, मतलब नॉर्मल तरीके के ही होते हैं। सो अगर आप चीज को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको मिलेंगे 3 रिवॉर्ड, नहीं तो आपको मिलेगी पेनल्टी। एंड फर्स्ट टाइम में हमारे हीरो को पेनल्टी मिलती है, वो इनको कंप्लीटली इग्नोर कर देता है, कहता है भाई मैं तो पेशेंट हूं, मैं क्या कर सकता हूं, एंड उसको इग्नोर कर देता है। उसके बाद उसको पेनल्टी के रूप में 4 घंटे तक इन मॉन्स्टर से बचना होता है एंड वो बार बचता है। इसी बीच में ये भी दिखाया गया था जब वो पेनल्टी के लिए आया तो वो अलग डायमेंशन में चला जाएगा, यानी कि हमारे जो वर्ल्ड से उससे गायब हो जाएगा एंड पेनल्टी कंप्लीट करने के बाद ही वो हमारे नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर वापस आ सकता है। एंड अगर आपने टास्क कंप्लीट कर लिया तो आपको मिलेंगे 3 रिवॉर्ड। पहला रिवॉर्ड है कि आप कंप्लीटली हील हो जाओगे। जी हाँ, जिस तरीके से आपने दौड़ के अपने आप को थकाया है, पुल अप करके, पुशअप करके, जो भी आप करोगे उससे आप थक जाओगे, लेकिन रिवॉर्ड के अंदर आप चूज कर सकते हो कि आप हील हो जाओ। सेकंड है कि आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। उन 3 पॉइंट को आप अपनी कोई भी एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज कर सकते हो, जैसे कि स्ट्रेंथ, स्टैमिना, इंडोरेंस, इंटेलिजेंस, ऐसे मतलब और भी बहुत सारे। एंड थर्ड है कि आपको रैंडम कोई भी एक गिफ्ट मिल जाएगा, उस गिफ्ट को आप यूज करके अपनी एबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो। हमारे हीरो को मिलती है एक चाबी, उस चाबी से वो एक डंजन के अंदर जा सकता है एंड वो ऐसा ही करता है। इसी बीच में हमारे हीरो की मम्मी के बारे में हमें बताया जाता है। उसकी मम्मी को एक बीमारी जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा समय तक सोती ही रहती है एंड हमारा जो हीरो है वो इसलिए काम कर रहा है ताकि वो अपनी मम्मी का ट्रीटमेंट करा सके। एंड प्रेजेंट टाइम की बात करें तो वो एक डंजन के अंदर है। वो डंजन दूसरे डायमेंशन के अंदर है जिसके अंदर सिर्फ वो बाहर के लोगों को देख सकता है, बाहर के लोग उसे नहीं देख सकते। वो इस डंजन के अंदर जाता है, वहां पर उसे गोब्लिन मिलते हैं, गोब्लिन को हरा देता है। लास्ट टाइम को आपको याद होगा कि एक गोब्लिन ने उसका पेट काट दिया था जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था, लेकिन इस बार वो 3 गोब्लिन को एक साथ हरा देता है। उसके बाद हमें एक बड़ा मॉन्स्टर दिखाया जाता है एंड वो हमला करे उससे पहले एपिसोड खत्म हो जाता है। सो इस एपिसोड के अंदर सिर्फ इतना ही हुआ था। अब बात करते हैं उन चीजों के बारे में जो मैंने कहा था आपने शायद से नोट नहीं करी होंगी। पहली चीज तो यह है कि इसके अंदर 1-2 चीजें और ऐड करी गई हैं जो कि मानवा के अंदर थी ही नहीं। पिछले 2 एपिसोड के अंदर 5-5 चैप्टर्स को कवर किया गया था मानवा के, लेकिन इस एपिसोड के अंदर सिर्फ 3 चैप्टर्स को ही कवर किया गया है। एंड इसके अलावा छोटी-छोटी चीजें और जो कि मानवा के अंदर अलग थी लेकिन इसके अंदर अलग करी है, जैसे कि जो हीलिंग इफेक्ट था मानवा के अंदर उसे बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है, लेकिन एनिमेटेड वर्जन में थोड़ा कम अच्छे से दिखाया गया है। ओवरऑल एपिसोड तो काफी अच्छा था। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।